नमस्ते फ्रेंड्स, आइए हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे और उसमें स्टूडेंट हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 के डाउट नंबर 5 तक हमने कर लिए थे और 5 था कि एकल समुच्चय कौन सा होता है या दिए गए समुच्चयों में से एकल समुच्चय कौन कौन से उन्हें हमें सेलेक्ट करना था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूं। निम्न में से कौन से समुच्चय परिमित हैं और कौन से अपरिमित हैं? परिमित जिनमें सदस्यों की संख्या निश्चित होती है उन्हें परिमित समुच्चय कहते हैं और जिनमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है उन्हें अपरिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित यानी जिसकी लिमिट हो और जिसकी लिमिट नहीं होती है वो अपरिमित होता है, इनफाइनाइट होता है। तो जैसे मैंने एक समुच्चय लिखा ए, उसमें 3 सदस्य लिए ए बी सी, ये परिमित है क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या निश्चित है। 5, 50, 100, 200 कितने भी हो सकते हैं, 1000, 50,000, लाख कितने भी सदस्य हो सकते हैं, पर उनकी संख्या निश्चित होनी चाहिए। तो जिस समुच्चय में सदस्यों की संख्या निश्चित होती है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का समुच्चय, आप कहेंगे सर परिमित है। पर मैं कहूं कि एक मुट्ठी में ली गई मिट्टी के कणों की संख्या अपरिमित है। धरती पर पाए जाने वाले जानवरों की संख्या अपरिमित है। तो ऐसा समूह है जिसके सदस्यों की संख्या निश्चित होती है, उस समूह को परिमित समुच्चय कहते हैं और जिस समूह के सदस्यों की संख्या अनिश्चित होती है उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो सवाल संख्या 6 का फर्स्ट में बोल रहा हूं, आप भी पढ़ रहे होंगे, किताब सामने रख लें, बुक अरेंज कर लें जितना जल्दी हो सके उतना, और नोटबुक ले लें स्कूल से और अरेंज करें। आप आए स्कूल से और अपनी बुक नोटबुक जो भी अरेंज कर लें, मैं आपकी यहाँ हेल्प करेंगे। मान लो बुक यहाँ से कोई पुरानी किसी बच्चे की अरेंज होती है तो वो भी आपको अरेंज करवा सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी बुक नोटबुक बाजार से खरीदना, बाजार से लीजिए और होमवर्क जरूर स्टार्ट कीजिए। आगे देखिए, किसी समतल में समांतर रेखाओं का समुच्चय अपरिमित। इस समतल में अनेक समांतर रेखाएं हम खींच सकते हैं, अपरिमित समुच्चय। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, परिमित है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनका सेपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से समुच्चय समान है? इक्वल सेट्स। समान समुच्चय वो होते हैं जिनके अवयवों की संख्या और अवयव दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 3 अवयव इसमें 3 अवयव इसमें, तो समान समुच्चय नहीं है वो। इसमें 3 अवयव और जो अवयव हैं वो के वो 3 अवयव इसमें होने चाहिए, तब वो समान समुच्चय कहलाता है। देखिए हम बात करते हैं कि 7वें का फर्स्ट में पढ़ा है 2, 4, 6। सेकंड में पढ़ा है वो देखो क्या है, 7th का फर्स्ट, उसमें 2, 4, 6 और सेकंड है उसमें लिखा है सभी x का समुच्चय, जबकि x-2, x-4 एंड x-6 बराबर 0 है। जहां x बिलोंग्स टू कैपिटल R और कैपिटल R वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर के सेट को कैपिटल R से लिखा जाता है। अब बराबर 0 है तो ये एक गुणनखंड की तरह काम करेगा, एक समीकरण की तरह काम करेगा। तो आप लिखेंगे या तो बॉडी को उठाओ, मेन इसको, x-2 = 0, देन x = 2, और आप कह सकते हैं x-4 = 0, देन x = 4, एंड x-6 = 0, देन x = 6। ये हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। तो b में भी क्या आएगा, 2, 4, 6। a में भी पढ़ा है 2, 4, 6, यानी फर्स्ट में भी 2, 4, 6 है और सेकंड में भी 2, 4, 6 है। तो ये दोनों समान समुच्चय हैं। ओके, आगे ऐसे ही आप देख लेंगे 7th के बाकी रिमेनिंग जितने भी सेट्स हैं उनको चेक करेंगे कौन समान है कौन समान नहीं है।
8th की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय समान है। यहाँ पर सारे रोस्टर में लिखें और उनको भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप चाहो तो फर्स्ट की बात करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड की। फर्स्ट में पढ़ा है, देखिए 8 का फर्स्ट है, सभी x का समुच्चय जबकि x है वो एक शब्द है, सॉरी एक अक्षर है। ये लीजिए साहब, x क्या है, नियर शब्द का एक अक्षर है और नियर शब्द में हमारे पास 4 लेटर है, N, E, A और R। सुनिए स्टूडेंट्स, आपको एक नई बात बताता हूं। जैसे हमने लिखा है मैथमेटिक्स, ओके, मैथमेटिक्स के अक्षरों का यदि समुच्चय बनाना है तो आएगा M, A, T, H, E, I, C और S। सर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं। यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 कहाँ गए। जब हम रोस्टर रूप में किसी समुच्चय को लिखते हैं तो वहां पर जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं उनको एक ही बार लिखा जाता है। यहां M 2 बार आ रहा था इसलिए एक बार ही आया, T 2 बार आ रहा था एक ही बार आया, A 2 बार आ रहा था एक ही बार आया, तो 3 लेटर कम हो गए। तो रोस्टर रूप में लिखते वक्त समान सदस्यों को एक ही बार लिखा जाता है, चाहे वो 5 बार आए, चाहे 2 बार आए, चाहे 10 बार आए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा फर्स्ट हो गया था, सॉरी। और इसका सेकंड जो है, इसको हटाता हूं, देख लिया होगा आपने। इसका जो सेकंड है उसमें लिखा हुआ है कि सभी x का समुच्चय जबकि x शब्द नियरर का एक अक्षर है। सभी x का समुच्चय जबकि x शब्द नियरर का एक अक्षर है। स्टूडेंट्स यहां पर भी इसे रोस्टर में लिखिए पहले, फिर पता चलेगा कि इसमें है क्या। एक तो N आ गया, एक E आ गया, एक A आ गया और एक R आ गया। अब वापस E आया 2 बार, इसलिए एक बार लिखूंगा, फिर R आया वो भी एक बार आया। दैट मीन्स वर्ड बड़ा होने से कोई मीनिंग नहीं है। रोस्टर रूप को देखो, दोनों सिमिलर है, दोनों समान है, दोनों सेम है, आता है ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय या इक्वल सेट कहलाएंगे। ओके, समान समुच्चय कहलाएंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हम डाउट नंबर 9 की बात करें। तुल्य समुच्चय, तुल्य और समान में फर्क मैंने आपको बताया था। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स कि समान समुच्चयों में तो अवयवों की संख्या और अवयव दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों समान होने चाहिए, दोनों एक जैसे होने चाहिए। परंतु तुल्य समुच्चय में केवल अवयवों की संख्या ही बराबर होनी चाहिए, वो अवयव एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो तुल्य समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर होती है, समान समुच्चयों में अवयवों की संख्या और वो अवयव भी समान होते हैं। आगे बात करते हैं, हमें डाउट नंबर हमारा था 9, उसको आप देख सकते हैं, सारे रोस्टर में पढ़े तो देख रहे कौन से तुल्य है कौन से तुल्य नहीं है। डाउट नंबर 10 की बात करूं, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक को सारणीयन विधि से
निरूपित कीजिए। सारणी का मतलब टेबुलर फॉर्म, टेबुलर का मतलब होता है निर्माण रूप, रोस्टर रूप। टेबुलर का मीनिंग है यहाँ पर रोस्ट, निर्माण दे रखे हैं। सारणीयन का मतलब टेबुलर, टेबुलर मतलब होता है रोस्टर रूप, तो हमें इन सबको रोस्टर रूप में लिखना है। आगे बढ़िए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं डाउट नंबर 11। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक को समुच्चय निर्माण विधि से लिखिए। ये भी पॉसिबल है, अभी लिखकर मैंने बताया। आप चाहो तो एक थोड़ा सा हार्ड सा डाउट है वो लिखता हूं। देखिए यहाँ पर 11 नंबर डाउट सोल्व कर रहे हैं हम, और वो है डी लेता हूं मैं 11 का। डी में पड़ा है स्टूडेंट्स हाफ 2/3, 3/4, 4/5, इस तरह से पड़ा है। ओके, देखिए यहां पर दिमाग लगाना है अपने को, है क्या। मैं लिखूंगा सभी x का समुच्चय, जबकि x बराबर है n/n + 1, जहां स्मॉल n इज द मेंबर ऑफ कैपिटल N। तो स्मॉल n का जो मान है वो 1 से प्रारंभ होगा। 1 लिखा यहां पर तो नीचे 2 आ जाएगा, 2 लिखा तो 3 आएगा, 3 लिखा तो 4, और 4 लिखा तो 5। इसे रोकना भी है कि स्मॉल n कहां तक होगा, स्मॉल n इक्वल और लेस देन 4 होगा। कहां से प्रारंभ होगा ये मैंने इस सिंबल में बता दिया, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से ही प्रारंभ होती है, इसलिए प्रारंभ 1 से होगा, 4 पे रुक जाएगा। तो ये आ गया हमारा निर्माण रूप, ये तो हो गया बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और ये हमारा रोस्टर पड़ा था। ओके, तो इस प्रकार आप 11th में जितने भी सेट्स पढ़े हैं वो जो बिल्डर फॉर्म में पढ़े हैं इन्हें रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे। 12th की बात करें, निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय एवं एकल समुच्चय छांटिए, जो अभी हम पहले कर चुके हैं। रिक्त यानी खाली होना चाहिए, एकल यानी उसमें एक ही अवयव होना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, बताइए a बराबर b है या a बराबर b नहीं है। a और b दो दो के हमें पेयर दे रखे हैं, वो बराबर है या नहीं। 13 के फर्स्ट की ही बात कर लेता हूं। का फर्स्ट में a गिवन है हमें, वो है 357, और b गिवन है इसका 735। स्टूडेंट्स हम कहेंगे a बराबर b है, क्योंकि अवयवों के आगे पीछे लिखे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अवयव भी वही है और अवयवों की संख्या भी वही है। तो अवयवों को आगे पीछे लिखने से क्रम बदलने पर उस समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समुच्चय वो का वो ही रहता है। इट मीन्स ए और बी क्या हो गए, समान। कारण आप लिख देना कि अवयवों का क्रम बदलने पर समुच्चय प्रभावित नहीं होता। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छी तरह मेहनत करें, होमवर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।